इस वीडियो में हम सिर्फ ये समझेंगे दैट व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, और ये कैसे निकालते हैं, डिराइव कैसे करते हैं, राइट। तो अब क्या है, सबसे पहले एक कॉमन चीज़ हमें समझनी पड़ेगी जो आज तक हमारे टेक्स्ट बुक्स में डायरेक्ट नहीं दी होती और हमें समझ नहीं आती। ये रेजिस्टर्स कोई स्पेशल चीज़ नहीं होते। रेजिस्टर्स आर नथिंग बट जस्ट वायर्स, सिर्फ वायर्स ही होते हैं। रेजिस्टर्स सिर्फ इसलिए दिखाते हैं दीज आर सच वायर्स कि वो रेजिस्ट कर रहे हैं करंट का मूवमेंट या करंट का फ्लो, राइट। अब क्या है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि रेजिस्टर्स की जगह एक बल्ब लगा हुआ है, एक ट्यूबलाइट लगी हुई है, फैन लगा हुआ है, वो सब भी एक तरह रेजिस्टेंस का काम ही कर रहे हैं, वो करंट को रेजिस्ट कर रहे हैं, है ना। तो कोई डिवाइस लगी हुई है तो भी वो एज अ रेजिस्टर भी यूज हो सकती है। एक चीज़, एक कॉमन मिसकंसेप्शन हमें ये होता है कि रेजिस्टर्स क्या है, कोई स्पेशल चीज़ है, कुछ अलग सा उठा के हम लगाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। रेजिस्टर्स आर बेसिकली नथिंग बट एक तरह की वायर्स जो हम क्या कर रहे हैं, ऐसी वायर्स दिखा रहे हैं जो करंट रेजिस्ट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, बस इतना काम होता है रेजिस्टर्स का। शेप ऐसी जिगजैग होती है, आप चाहें तो कोई और शेप भी बना सकते हैं, सिंपल बॉक्सेस से भी दिखा सकते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अब समझते हैं एक चीज़, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल होता क्या है। जब रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात करेंगे, मतलब तीन रेजिस्टर्स, जैसे मैंने लेट सपोज 3 शो करे हैं यहाँ पे, तो क्या है, 3 रेजिस्टर्स अगर ऐसे कनेक्टेड हों सच दैट ए और बी पॉइंट्स अलग अलग, मैंने ए बी मार्क कर दिया, ये वायर का पार्ट ही है एक तरह से, तो ए और बी अलग अलग पार्ट से कनेक्टेड है। अब देखो R1 रेजिस्टर ए से कनेक्टेड है, बी से नहीं कनेक्टेड। R2 रेजिस्टर ऐसे अलग अलग साइड्स है, R3 रेजिस्टर भी ए से नहीं कनेक्टेड डायरेक्टली, यहाँ बी से कनेक्टेड है। सो ऐसा अगर कॉम्बिनेशन दिखे तो रेजिस्टर्स क्या सीरीज में कनेक्टेड है। पैरेलल में देखो 3 वायर्स डिवाइड हो रही हैं, है ना। वायर्स आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, इस तरह डिवाइड होता भी शो कर सकते हैं, कुछ इस तरह से रेजिस्टर्स दिखाए गए, बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सिर्फ एक तरीका हो गया दिखाने का, ऐसे कुछ पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आप ऐसे डिज़ाइन नहीं बना सकते, ऐसा नहीं बना सकते, वो सिर्फ रेजिस्टर्स है, वो वायर्स है, वायर को आप कैसे मर्जी मोल्ड कर सकते हैं। अगर डायग्राम में कुछ इस तरह भी दिखाया हुआ है तो ये गलत नहीं है, ठीक है। तो एक कॉमन मिसकंसेप्शन समझा रही हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट जनरल नॉलेज आपको इतना पता होना चाहिए, है ना। तो R1, R2 एंड R3 जब पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो ये कैसे दिखेंगे, इस तरह दिखेंगे, सच दैट एक वायर, एक सिंगल वायर 3 में डिवाइड हो रही है। अगर 3 है तो 3 में डिवाइड हो रही है, 2 होते तो 2 में डिवाइड हो रही होती। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, दैट इन सीरीज द करंट रिमेन्स सेम। R1, R2 एंड R3 अगर ये 3 रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हैं तो इन तीनों के अंदर जो करंट पास होगा, अगर 5 एम्पियर करंट पास हो रहा है तो वो सेम ही रहेगा। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इन सीरीज यहाँ पे करंट सेम होगा, है ना, करंट रिमेन सेम इन सीरीज। पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज रिमेन सेम। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। अगर ये 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इन तीनों में क्या चेंज होएगा, करंट चेंज होएगा, करंट चेंजेस। तो अब इससे क्या पता चल रहा है कि पैरेलल में करंट चेंज होता है और वोल्टेज सेम रहती है, और सीरीज में करंट सेम रहता है तो चेंज क्या होगा, वोल्टेज। जो तीनों रेजिस्टर से वोल्टेज पास कर रही है वो अलग अलग पास करेगी। अब आते हैं इनकी डेरिवेशन पे। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात करते हैं। मैंने यहाँ साइड पे लिख दिया है, इन सीरीज करंट रिमेन सेम वाइल द वोल्टेज डिफर्स, वोल्टेज चेंज होती है, और पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है और वोल्टेज सेम होती है। इतनी चीज़ आपको आनी चाहिए, ये आती है तो ही डेरिवेशन आपकी सही होएगी, है ना, कि सीरीज में करंट सेम रहता है, क्या चेंज हो रहा है, वोल्टेज। तो मैंने यहाँ लगा दिया, एक सीरीज कनेक्शन बना दिया, R1, R2 एंड R3। लिखेंगे कैसे, कंसीडर 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। R1, R2 एंड R3 3 रेजिस्टर्स हैं। दिस इज अ बैटरी, अ स्विच एंड एन एमीटर। एमीटर याद होगा आपको, एमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है, और एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है, वो मैं आज समझाऊंगी सीरीज में क्यों कनेक्ट होता है। फिलहाल डेरिवेशन देखिए। तो अगर मैं बोलूँ R1, R2 एंड R3 इन तीनों से अलग अलग वोल्टेज पास हो रही है। अगर 5 एम्पियर करंट है तो R1 से भी 5 एम्पियर करंट पास हो रहा है, R2 से भी और R3 से भी। चेंज क्या हो रही है, वोल्टेज। तो अगर मैं टोटल वोल्टेज निकालूं तो टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये V1, V2, V3 क्या है, वोल्टेज अक्रॉस ये वाला रेजिस्टर प्लस दिस वाला रेजिस्टर प्लस दिस, ये तीनों के अलग अलग वोल्टेज है। अब आप V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ पता है आपको, यहाँ से V इक्वल टू IR से अगर आप V1 अगर आप निकालना चाहें तो V1 क्या लिखेंगे, V1 इक्वल टू IR1। करंट तो सेम ही रहेगा, R1 क्या है, ये वाले रेजिस्टर से जितनी रेजिस्टेंस पास हुई है ना,
V2 इक्वल टू IR2, मतलब करंट सेम है, रेजिस्टेंस लिख दिया, प्लस V3 को क्या लिख सकती हूँ, IR3, मतलब कि V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, V को क्या लिख सकती हूँ मैं, IR। कैसे लिखा मैंने ये, टोटल वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर प्लस दिस रेजिस्टर प्लस दिस रेजिस्टर, राइट। उसके बाद वोल्टेज का फॉर्मूला IR होता है, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। आगे क्या करूंगी, I कॉमन ले लूंगी पूरी इक्वेशन से, राइट। I कॉमन लिया, ये क्या हुआ, R1 प्लस R2 प्लस R3, और दोनों साइड I काट दिया, तो क्या हुआ, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ गया रेजिस्टेंस इन सीरीज का। जब सीरीज में कोई भी रेजिस्टेंस है, कंसीडर n रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, तो उसकी टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस जहाँ Rn जो भी वैल्यू है फाइनल, है ना। तो सीरीज में जब आप रेजिस्टेंस निकालते हो सिंपली ऐड कर देते हो, इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्वेश्चंस भी बताऊंगी मैं। अब एक चीज़ समझो जो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि सीरीज में एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। सो ऐसा क्यों होता है वो समझ लीजिए। एमीटर क्या मेजर कर रहा है, करंट मेजर करता है। सीरीज में करंट क्या है, सेम है ना, सीरीज में करंट सेम है, इसीलिए एमीटर सीरीज में कनेक्टेड है, आपको एक रीडिंग मिल जाएगी करंट की, है ना। इसी तरह वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज मेजर करता है। वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। अब आपको वोल्ट मीटर क्या मेजर कर रहा है, वोल्टेज मेजर कर रहा है ना। अगर वोल्टेज ही फ्लक्चुएट होती रहेगी तो एक पर्टिकुलर रीडिंग तो आएगी नहीं वोल्ट मीटर के ऊपर। इसी रीजन से, यही रीजन होता है, डायरेक्ट 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, व्हाई एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ आपको रीजन समझ आ गया, सीरीज में क्या सेम है, करंट सेम है, और एमीटर क्या मेजर कर रहा है, करंट ही मेजर कर रहा है, तो ये हमेशा सीरीज में ज्वाइन होगा। देखो ये एक तरह सीरीज में ही ज्वाइन है। अब एमीटर आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लगाएं तो यहाँ भी लगा सकते हैं, ये सीरीज ही है, या बीच में इधर कहीं लगा दो, ये सब पूरा सीरीज ही चल रहा है। तो एमीटर आप कहीं पे भी लगाओगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ही रहेगा। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होगा, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होगा, है ना। आपको पूरे डायग्राम में वोल्ट मीटर इसलिए नहीं दिख रहा बिकॉज यहाँ मैंने अलग से कुछ पैरेलल कनेक्शन क्रिएट नहीं किया। अगर आपको इसी डायग्राम में वोल्ट मीटर को शो करना है तो आप कैसे शो करेंगे, एक बार वो भी देख लीजिए। अगर इसी डायग्राम में मुझे वोल्ट मीटर शो करना है तो वोल्टेज क्या है, हर किसी की वोल्टेज अलग है, तो R1 की अगर मुझे वोल्टेज चेक करनी है तो यहाँ पे मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगी, वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाऊंगी। अब ये एक तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, R1 का और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया ना। तो मैंने वही चीज़ बताई कि वोल्ट मीटर जितनी बार भी कनेक्ट करेंगे पैरेलल में ही करेंगे, और एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे, राइट। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हम आते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल पे। सो अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल की बात करें तो देखते हैं उसका कैसे इक्वेशन आएगी। 3 रेजिस्टर्स हैं, R1, R2 एंड R3, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना। पैरेलल का सेटअप है। अब क्या है, अच्छा पैरेलल का सेटअप और रेजिस्टेंस का सेटअप, सीरीज का सेटअप करने में अगर आपको एक प्रॉब्लम आती है तो एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। अगर आप कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो बिना पॉइंटर उठाए ये आगे कंटिन्यू हो रही है लाइन, तो हमेशा सीरीज कनेक्शन होगा। पैरेलल कनेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब एक आप लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं और आपको दूसरा रेजिस्टर लगाने के लिए ऐसे पेन उठा के दूसरा रेजिस्टर स्टार्ट करना पड़ता है ड्रॉ करना। ड्राइंग में अगर दोबारा पेन उठे आप रेजिस्टर ड्रॉ करें तो मतलब आप समझ लें कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और सीरीज में एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे और आगे कंटिन्यू होगा। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे सीरीज और पैरेलल में तो ये चीज़ आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगेगी कि भाई समझ नहीं आएगा रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है या फिर पैरेलल में। तो उसमें ये वाली चीज़ काम आएगी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम होंगे तो बहुत सिंपल डायग्राम है, डायरेक्टली दिख रहा है कि सीरीज है कि पैरेलल, लेकिन उन डायग्राम्स में बहुत कन्फ्यूजन होएगी। उसके लिए एक पॉइंट बता रही हूँ कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। सो एनीवेज हम स्टार्ट करते हैं हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब पैरेलल के केस में मैंने यहाँ लिख दिया है वोल्टेज सेम होती है, करंट डिफरेंट होता है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, करंट डिफरेंट होता है तो करंट वाली इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, यानी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जो टोटल करंट पास कर रहा है 3 रेजिस्टर से वो क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ अगर मुझे एमीटर कनेक्ट करना है मतलब करंट मेजर करना है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी। ये हो गया मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन,
ठीक है। अगर मुझे वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है तो पैरेलल में यानी यहाँ पे लगाऊंगी मैं, ठीक है, पैरेलल में लगा दिया मैंने, यहाँ पे लगाऊंगी मैं अगर वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है तो, और एमीटर कनेक्ट करना है तो एमीटर सीरीज में होता है। और आप समझेंगे इन तीनों को अगर मैं एक साथ कनेक्ट कर दूँ तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन ही है, इसलिए ये एमीटर आपको सीरीज में लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एमीटर यहाँ पे लगाऊंगी, वोल्ट मीटर पैरेलल में। अब क्या करेंगे आप, इक्वेशन कैसे लिखेंगे, दैट कंसीडर 3 रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 which are connected in parallel such that the voltage across the 3 resistors is same, voltage same रहती है, but the current through 3 resistors is I1, I2 and I3 respectively। R1 के अंदर जो करंट पास कर रहा है, सपोज मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ से करंट पास किया 9 एम्पियर का, 9 एम्पियर का करंट पास किया तो वो तीनों में डिवाइड हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, डिपेंडिंग ऑन रेजिस्टेंस कैसे है वो करंट डिवाइड हो जाएगा तीनों में, पर टोटल करंट तो वही 9 एम्पियर का ही आएगा ना, जो टोटल सम होगा वो तो 9 एम्पियर ही होगा। तो मैंने I लिखा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब क्या है, अगेन ओम्स लॉ पे जाएंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR या फिर I इक्वल टू V बाय R। अब यही इक्वेशन को आपने यहाँ पे पुट करना है। I की जगह क्या लिखेंगे, V बाय R, I1 की जगह V तो सेम ही रहेगा, वोल्टेज क्या है पैरेलल में सेम है, R की जगह क्या लिखेंगे R1, R1 है तो R1, ठीक है। I2 क्या लिखेंगे, V बाय R2, I3 क्या लिखेंगे, V बाय R3। अब इक्वेशन सिंपल है, V कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, V बाय R इक्वल टू, यहाँ मैंने V कॉमन लिया, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इसी से हमारी रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला आता है 1 बाय R, मैंने V को कैंसिल कर दिया, 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इसी तरह रेजिस्टेंस इन सीरीज निकलता है अगर रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकलता है, अगर रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनकी टोटल रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से आती है 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। सो अगेन आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है। अब सिंपल क्वेश्चन सीरीज और पैरेलल के तो आप कर ही सकते हैं, मैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक चीज़ समझेंगे कि कैसे अगर बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम दिया हुआ है तो रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल कैसे निकालते हैं। सो अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।